हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना। सो नया दिन, नई शुरुआत। और मेरे नए दिन की शुरुआत हुई मेरे गार्डन से। तो बारिश का मौसम है, तो उस वक्त पे अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। और जो ये वाले प्लांट्स थे, मैं इनकी जो नीचे से वो लीव्स आनी स्टार्ट हो जाती है, मैं उनको कट कर रही थी, क्योंकि वो शेप को बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। लेकिन उनको भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं एक छोटे से पॉट के अंदर उनको लगा देती हूँ, ताकि उनमें से अगर कोई पौधा बन पाए तो फिर वो बहुत ही अच्छा निखर के आता है। और यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा जो ड्राई लीव्स हो जाती हैं कई बार प्लांट्स में, मैं उनको निकाल रही थी। नीचे नीचे कई बार ऊपर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ जाती है और नीचे नीचे बहुत होने लगती हैं, जिनका हमें पता भी नहीं लगता है। तो इसलिए उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने अपनी दोनों बालकनीज़ के पौधों को बिल्कुल चकाचक कर दिया। और फिर मैं चली गई किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी एक स्पेशल रेसिपी। यस, दाल मखनी। मैंने रेसिपी पहले कभी भी नहीं बनाई है, मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही थी। और मैंने दाल और साबुत उड़द की दाल और राजमा, 1 कप साबुत उड़द दाल और हाफ़ कप राजमा मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। चाहो तो उसके अंदर थोड़ी सी चना दाल डाल सकते हो, 1 या 2 स्पून्स, उससे थोड़ा-सा टेस्ट एनहांस हो जाता है। और मम्मा ने सुबह ही दाल को बॉयल कर दिया था। बॉयल करते हुए उसमें नमक और हल्दी डालना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको खड़े मसाले वगैरह पसंद है तो आप वो भी उसी टाइम पे डाल सकते हो। बट मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने सिर्फ मसाले डाले, नमक और हल्दी, और मैंने उसको सीटी लगा दी थी। अब मैंने चढ़ा ली है गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डाल दिया मैंने ऑयल। और ऑयल डालते ही मुझे पता लगा कि मेरे पास टमाटर नहीं है, तो मैंने सबसे पहले दीपांशु को भेजा टमाटर लाने के लिए। और मेरे टमाटर आ चुके थे, तो मैंने उसकी प्यूरी बनानी स्टार्ट की। सावन का महीना है, इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि दाल मखनी में प्याज नहीं डलता, मतलब मैं नहीं डालती। जो मैंने रेसिपीज़ देखी उसमें नहीं डला हुआ था, तो मैंने सिर्फ टमाटर की प्यूरी बना के रख ली। और आप जैसे चाहो अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके अंदर ऑयल गरम करके सबसे पहले डालनी है कसूरी मेथी और हल्दी कह रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर, और उसको अच्छे से पकने दो। ज़्यादा देर तक मत पकाना, जलाना मत कसूरी मेथी को। बस जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा पक गया है, उसके बाद उसमें डाल दीजिएगा टमाटो की प्यूरी और उसको अच्छे से मिक्स करना। मेनली मसालाज यानी कि नमक और हल्दी आप वैसे उसमें डाल चुके हो, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी हल्दी डालो अगर आपको लगे कि आपका रंग नहीं चढ़ा है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो आपने बॉईल की है वो अच्छे से होनी चाहिए, ताकि जब हम उसको मैश करें तो वो मैश भी अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ, अपने मसाले को बहुत अच्छे से पकाया। बहुत अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। जो टमाटर की जो कच्ची महक होती है वो बिल्कुल चली जानी चाहिए और ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि ऑयल, मसाला, इनकी जो कहानी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है समझनी। तो जैसे ही मेरा ऑयल ऊपर आ गया था, मैंने इसमें डाल दी अपनी दाल और उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा मैश करती गई। ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं किया था, ये मेरी गलती रह गई थी, बट आप लोग मत कीजिएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैंने साथ में बटर डाल दिया, क्योंकि जो वो बटरी टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही यम लगता है। और बटर और मलाई, इन दोनों का जो ऊपर से वो डलेगा और जो उसका फ्लेवर आएगा क्रीमी वाला, वाह, अमेजिंग। तो ये दोनों डाल के मेरी यहाँ पे दाल मखनी बिल्कुल रेडी हो गई थी और मैंने बड़े ही इन्जॉय करके इसको खाया। आपको कैसी लगी आप भी बताइएगा। फिर मेरे कुछ पार्सल आया हुआ था, मैंने वो अनबॉक्स करना था। कुछ चीज़ें जो मेरी ख़त्म होने वाली थी और ऊपर से सेल भी थी, तो मैंने ऑर्डर कर दी थी। तो कुछ नहीं ज़्यादा, स्किन केयर सबसे पहले, टिश्यू पेपर रोल्स, फिर मेरे एक्ने पैचेस जो ख़त्म हो गए थे मेरे, फिर था मेरा फेस वॉश जो ख़त्म होने वाला था, और नेक्स्ट कॉसरक्स का स्नेल म्यूसिन एसेंस, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं बहुत, इसको तो मैं स्किप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। फिर मुझे बनाने थे रात के टाइम पे पिज़्ज़ा पॉकेट्स, क्योंकि भाई ने जाना था, तो फिर उसको लास्ट टाइम खिला देते हैं। उसको ये बहुत अच्छी लगी थी रेसिपी, तो बस मैं उसके लिए वो बना रही थी। और मेरे पास ब्रेड क्रम्स ख़त्म थे, तो मैंने पूरी जो कोटिंग की लगभग वो पोहा के अंदर किया। और ये सच में जो इसकी जो क्रिस्पीनेस आई है ना, वो बड़ी अमेजिंग थी। मैंने बस थोड़ा सा कोशिश की कि मैं पोहे को क्रश कर लूँ, लेकिन ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई, बट फिर भी अच्छे खासे बन के रेडी हो गए थे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी, दाल मखनी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब।